जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है धनुराशि का। धनुराशि के लिए जानेंगे जुलाई महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, धनागमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, गृहस्थ जीवन, कैरियर, भाग्य, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। और साथ ही उन उपायों के भी बारे में जानेंगे जिससे ये महीना आपके लिए बेहद खास हो सके। प्रारंभ में बता दूं, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। आइए प्रारंभ करें। सबसे पहले स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है धनुराशि के जातकों का। धनुराशि के जातकों के राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम स्थान पर। तो बिल्कुल स्वास्थ्य में कहीं प्रॉब्लम नहीं होती हुई दिख रही। किसी भी मैलेफिक ग्रह का कोई भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर आता हुआ नहीं दिख रहा है। केवल शनि का आ रहा है। तो शनि की दृष्टि को यहाँ पर प्रतिसंतुलित करने के लिए देवगुरु बृहस्पति की भी अपनी ही राशि पर दृष्टि पड़ेगी। फलतः स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। पिछले दिनों से काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे आप। और आपके छठे स्थान पर शुक्र का गोचर हो रहा है। ये रोग का स्थान है। यहाँ पर शुक्र का गोचर करना और अपनी ही राशि पर गोचर करना, ऐसे लोगों को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है जिनको यूटीआई संबंधी समस्याएं होती आती हैं। यूटीआई अर्थात मूत्र मार्ग में संक्रमण, यूरिन में इन्फेक्शन, साथ ही साथ किडनी से संबंधित प्रॉब्लम किसी को है उनको भी अपना ध्यान रखना होगा। डायबिटिक अगर आप हैं तो डायबिटीज आपकी शूट कर सकती है, बढ़ सकती है। उसको लगातार मॉनिटर करते रहें और जो भी दवा आपकी चलती है उसको चलाते रहेंगे। जिनको ये प्रॉब्लम है उनके लिए चीज़ें हैं, जिनको नहीं है उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य बेहतर रहता हुआ दिख रहा है। धनागमन की स्थिति अगर देखें तो धनागमन के स्वामी आपके देव शुक्र हुए, शुक्राचार्य कहाँ गोचर कर रहे हैं? छठे स्थान पर। सेवा का स्थान है, रोग ऋण शत्रु का स्थान है। तो इनकम कहाँ पे आ रही है? छठे स्थान पर आ रही है। अपने घर पर बैठे हुए हैं। बुरा परिणाम तो नहीं देंगे धनागमन से संबंधित। कहाँ से लाभ हो सकता है आपका? कोर्ट कचहरी आदि से लाभ हो सकता है, शत्रुओं से लाभ हो सकता है। अब वो शत्रुओं से लाभ अर्थात कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि से लाभ आपको हो सकता है। यदि आप किसी भी तरीके से लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर आप चिकित्सा प्रदाता हैं तो वहाँ पे ये शुक्र लाभ, क्योंकि यहाँ से लाभ, छठे से लाभ क्या ही हो सकता है? सेवा से संबंधित चीज़ों से। अगर आप कहीं भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वहाँ सबसे लाभ, इनकम आपको होता हुआ दिख रहा है। इनकम आपकी हो सकती है। न केवल आपकी होगी बल्कि आपके मैटरनल पक्ष अर्थात मामा आदि को, मामा पक्ष को भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अब धनागमन तो होता हुआ दिख रहा है। धन संचयन हो पाएगा इस महीने की नहीं। तो धन संचयन के स्वामी आपके शनि हैं, वक्री हो रहे हैं और यहाँ की चीज़ों को लेकर के चतुर्थ स्थान पर आ गए हैं। तो चतुर्थ स्थान पर जब शनि गोचर करते हैं तो ये ढैया का प्रभाव दे रहे हैं। अब ढैया के कारण तो मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। सोसाइटी में भी थोड़ा सा समस्याएं पैदा हो सकती है जिस समाज में रहते हैं। तो जिन मित्रों के साथ आपका संबंध, वहाँ पे संबंध कुछ डवाडोल सा हो सकता है, कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। लेकिन अब जब बकरी हो जाएंगे 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक, लंबे समय तक बकरी रहेंगे, तो इन सब चीज़ों में आपको विशेष लाभ होता हुआ दिखेगा। क्योंकि शनि का बल बढ़ जाएगा, चेष्टा बल बढ़ जाता है। 6 प्रकार के बल होते हैं, षडबल जिसे कहते हैं, उसमें से एक चेष्टा बल होता है। चेष्टा बल बकरी ग्रह का बढ़ जाता है। शनि यहाँ पर पावरफुल हो जाएंगे। धन संबंधी चीज़ों को लेकर चतुर्थ स्थान पर आएंगे और यहाँ पर मित्र की राशि पर बैठेंगे, क्योंकि यहाँ से देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर कर रहे हैं। यहाँ शनि गुरु की राशि पर न्यूट्रल होता है, लेकिन जो कि यहाँ से चौथा घर है, तो ये 3 घरों में कहीं भी रहेंगे इस राशि के स्वामी, तो यहाँ पर मित्र हो जाएंगे। तो न्यूट्रल और मित्र तो कंपोजिट रिलेशनशिप, मित्र हो जाएगा तो यहाँ लाभ देंगे। किसका लाभ देंगे? भूमि, भवन और वाहन का लाभ शनिदेव कराते हुए दिख रहे हैं। अब जब चीज़ें यहाँ पर बढ़े तो भूमि से लाभ अर्थात भूमि के क्रय विक्रय से आपकी धन की वृद्धि हो रही है। आप बना बनाया मकान बेचने का व्यवसाय करते हैं तो वहाँ से आपको धन वृद्धि होती हुई दिख रही। प्रॉपर्टी का, अचल संपत्ति का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। इन सब फील्ड से जुड़े भी हुए हैं अगर आप, तो वहाँ से भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि भी इसी भाव पर आ रही है, भूमिपुत्र मंगल का। तो यहाँ का कारकत्व भी प्राप्त, भूमि देखा जाए, भूमिपुत्र, यहाँ भूमिपुत्र की दृष्टि भी पड़ रही है। भूमिपुत्र भी एक्सट्रीम फ्रेंड की साइन पर गोचर कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी शुभ गोचर माना जाएगा ये भी। तो आपको भूमि का लाभ बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कृषि हैं, किसान हैं, आपको
अपनी अपनी सेवाओं का, अपने उत्पादनों का विशेष मूल्य होता हुआ दिख रहा है, मिलता हुआ दिख रहा है। कृषि से विशेष लाभ की स्थिति धनु राशि के जातकों को मिलती हुई दिख रही है। भूमि भवन वाहन का विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, यद्यपि कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, फिर भी आपको ध्यान रखना जरूर चाहिए आपको। अब चूंकि शनि जब वक्री होंगे तो एक घर पीछे का भी लाभ देना शुरू कर देंगे। अब एक घर का पीछे का लाभ देंगे तो यहाँ से होके आए हैं, इसी का लाभ देना शुरू कर देंगे। राहु यहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं पराक्रम स्थान पे, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि कुंभ राशि के कोलार्ड हो जाते हैं राहु। तो और तृतीय, छठे और एकादश स्थान, तृतीय षष्ठे एकादशे राजयोगो प्रचत्ते। कौन? राहु। राहु राजयोग कारक बना होकर बैठा हुआ है, और शनि भी जाएंगे तो शनि भी यहाँ राजयोग कारक होते, उनकी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि है। तो कुल मिलाकर पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। तो रिस्क लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में कोई ऐसा रिस्क ना ले जिससे आपका नुकसान हो जाए। तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि लाभ बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है। क्षमा करिएगा। ये तो हुआ धनागमन, धन संचयन कहां से हो सकता है आपका। अब आते हैं शिक्षा संतान पर। शिक्षा संतान के स्वामी मंगल कहाँ गोचर कर रहे हैं? त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में ही गोचर कर रहे हैं। बहुत शुभ स्थिति है। एक्सट्रीम फ्रेंड की राशि पर, आदि मित्र की राशि पर गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छा। संतान से अच्छे लाभ मिलते हुए दिख रहे हैं। संतान का ही लाभ नहीं, दूर की यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी होती हुई दिख रही हैं। मंदिरों की यात्रा हो सकती है, तीर्थ स्थानों पर लेकर जा सकते हैं मंगल देव आपको। आपकी अपनी धनुराशि के जातकों का शिक्षा के माध्यम से अपने भाग्य को जगाने की एक प्रवृत्ति जगेगी। एक ऐसा मन में आएगा, विचार आएगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपने नॉलेज को और स्ट्रेंथन करें, अपनी योग्यता को बढ़ाएं, जिससे हमारा भाग्य और फ्लरिश हो सके। ऐसे विचार मन में, ऐसे आइडियाज, क्योंकि भाव आइडियाज का भी है, ग्रेस्पिंग ऑफ नॉलेज का भी है, तो वो सब बढ़ता हुआ दिख रहा है। विशेष लाभ शिक्षा संतान सबसे होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से अगर प्रेम प्यार को देखेंगे तो प्रेम प्यार से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में बैठेंगे। यद्यपि मंगल है यहाँ के स्वामी, लेकिन फिर भी प्रेम प्यार में यहाँ पर प्रगाढ़ता होती हुई दिख रही है। हाँ, आपका एग्रेशन जरूर रहेगा, हावी होने की प्रवृत्ति आपकी रहेगी, लेकिन फिर भी प्रेम प्यार का भाव अच्छा होता हुआ दिख रहा है। शिक्षा संतान हो गया। गृहस्थ जीवन पे आते हैं। गृहस्थ जीवन के स्वामी कहाँ गोचर कर रहे हैं? अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य भी 16 जुलाई तक रहेंगे। गृहस्थ जीवन में कुछ खटपट हो सकती, दूरी हो सकती, पॉजिटिव चीज़ों के कारण भी दूरी हो सकती है। आपकी नौकरी, व्यवसाय, किसी भी कारण से आपको दूर रहना पड़ सकता है जीवन साथी से। कब तक? 16 जुलाई तक। इस तरह की कुछ समस्याएं बनी हुई रहने वाली हैं। कुछ तुतुमय की परिस्थितियां बन सकती हैं जब 16 जुलाई तक, क्योंकि सूर्य एक सेपरेटिव ग्रह है, सप्तम यहाँ पर बैठ करके थोड़ी सी समस्या जरूर पैदा करता है। लेकिन ध्यान रहे कि जिस राशि पर बैठा है वो राशि का स्वामी बगल ही गोचर कर रहा है 16 जुलाई तक, तो ये अधिमित्र की राशि बन जाती है। कोई बुरा प्रभाव तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ जीवन साथी के स्वास्थ्य में या उनके साथ संबंध में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। यही ठीक चीज़ आप अगर पार्टनरशिप में व्यवसाय करते तो वहाँ भी कुछ इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकती है, कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हो सकते हैं। उसके प्रति आपको सावधान रहना है। यदि आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो, यदि आपका इंडिविजुअल बिजनेस है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जबरदस्त लाभ यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ विराजमान है। 2 केंद्रों के स्वामी है। केंद्राधिपति दोष भी गुरु को लग रहा है, क्योंकि 2 केंद्रों के जब कोई शुभ ग्रह स्वामी हो जाता है 2 केंद्र भावों का, तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या करना? विशेष प्रयास करना पड़ता है। विशेष प्रयास में क्या करना है आपको? धार्मिक प्रयास, ज्योतिषीय प्रयास, उपाय की बात करें तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहना चाहिए। जब तक कि वैसे जीवन भर कर सके तो बहुत अच्छा है, उसके बड़े आध्यात्मिक लाभ भी है। अगर नहीं करना तो जब तक देवगुरु बृहस्पति केंद्र के भावों पर हैं आपके लिए, धनुराशि के जातकों के लिए, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या श्रवण करें ध्यानपूर्वक, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिखेगा। तो गृहस्थ जीवन हो गया। करियर के स्वामी अष्टम स्थान पर गोचर कर करियर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि करियर के स्वामी कहाँ बैठे हैं? चंद्रमा के घर पे, अपने ही पिता के घर पे बुध उद्विग्न रहता है, बहुत अच्छे परिणाम यहाँ नहीं दे पाता है। और अब जब दशम के स्वामी जाकर के अष्टम गोचर करेंगे तो कर्म के क्षेत्र में, ऑफिस में कुछ समस्याएं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ दिक्कतें आपको अपने बॉस से संबंधित, अपने सुपीरियर अधिकारी से समस्याएं, या वहाँ के वातावरण से संबंधित कुछ समस्याएं, कार्य क्षेत्र का वातावरण कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आप अनईजी फील करें।
और कुछ आकस्मिक ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं जो आपके कार्य के लिए अच्छा ना हो, आपकी ऑफिस के लिए अच्छा ना हो, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहेंगे तो क्योंकि बुध के भी प्रत्येक देवता भगवान विष्णु हैं, तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई भी अशुभ घटना नहीं घटेगी, कोई भी अनपेक्षित घटना नहीं घटेगी, गारंटी है। अब आते हैं भाग्य भाव पर मंगल देव विराजमान है और भाग्य भाव के स्वामी आपके सप्तम गोचर त्रिकोण के स्वामी केंद्र में गोचर कर रहे हैं। भाग्य का लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। खासकर 16 जुलाई तक भाग्य का विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। 16 जुलाई के बाद भाग्य अष्टम स्थान पर आ जाएंगे, चंद्रमा की राशि पर होगी, यहाँ पर गोचर करेंगे। पिता के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। कब? 16 जुलाई के बाद कोई गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। पिता के जीवन में उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्या पैदा हो सकती है, उसका विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। पिता की कोई दवाई चल रही है, कोई भी परेशानी इस तरह की चल रही है, तो आपको उस पर कॉशस रहना चाहिए। पिता की खूब सेवा करनी चाहिए, न केवल पिता की बल्कि अपने मेंटर्स जो पिता सदृश लोग हैं या पिता के सदृश जिसका आप सम्मान करते हैं, उन सबके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं यहाँ पर आ सकती है, उनका ध्यान रखना होगा। यद्यपि भाग्य भाव आपका प्रबल है, भाग्य भाव बहुत जबरदस्त है, क्योंकि अधिमित्र की राशि पर त्रिकोण के स्वामी मंगल होकर के बैठे हुए हैं, तो भाग्य का विशेष लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा। भाग्य से बड़े बड़े काम बनते हुए दिख रहे हैं। जो काम रुके हुए थे वो काम अब पूरे होंगे। अब चूंकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर गोचर करेंगे मंगल 30 जून से, और पूरे जुलाई तक लगभग 28 जुलाई तक यहाँ पर गोचर करेंगे। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी मघा नक्षत्र की ही तरह उग्र और क्रूर नक्षत्र है, केतु के साथ हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ समस्याएं भी पैदा होंगी, लेकिन निजी जीवन पर उसका प्रभाव कम होगा। हाँ, बाह्य जीवन अर्थात अगर देशों की बात करेंगे तो वहाँ समस्याएं होंगी। उसका एक अलग वीडियो इसके पहले मैं बना कर रखा हूँ, वीडियो के अंत में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देखिएगा, उसमें जो उपाय बताएंगे उसको आप करिएगा। तो करियर की बात हो गई, भाग्य लगभग सारी चीज़ें हमने आपकी छू ली हैं, सारे बारे में चर्चा होगी। कहाँ पर सावधानी बरतनी है, क्या करना है और किस तरीके से प्लानिंग करनी है, ये सारी बातें हमने बता दी हैं। अब इसके पहले कि इस महीने का विशिष्ट उपाय बताएं, आइए हम चर्चा कर लेते हैं एकादशी व्रत की। 2 एकादशियां एक महीने में पड़ती हैं। इस जुलाई महीने में 2 एकादशियां पड़ रही है। एकादशी व्रत का न केवल आध्यात्मिक लाभ है, बल्कि इसका बहुत ही ज्योतिषीय लाभ भी है। देवगुरु बृहस्पति से लेकर के चाहे शनि हो, राहु हो, केतु हो, चंद्रमा हो, कुंडली में कैसे भी होंगे, एकादशी व्रत करते करते वो धीरे धीरे आपके लिए अनुकूल होते जाएंगे। अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। खासकर चंद्रमा से संबंधित कोई विशेष दोष है आपकी कुंडली में, केमद्रुम योग बना हुआ है या चंद्रमा दरिद्र योग बना करके बैठा है, उस सब में विशेष लाभ बहुत होगा। आर्थिक दृष्टि से बहुत ही संपन्नता लाता है एकादशी का व्रत। तो पहली एकादशी जो इस महीने पड़ रही 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। भगवान विष्णु इसी दिन से देवशयनी एकादशी नाम इसीलिए है कि देवता सो जाते। कौन देवता? भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो 4 महीने के लिए सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। फिर देवोत्थान एकादशी के बाद प्रारंभ होते हैं। तो ये 6 जुलाई को पड़ रही है। कामदा एकादशी 21 जुलाई को पड़ रही है। कामदा नाम से ही पता चल रहा है कि कामनाओं की पूर्ति करने वाली ये एकादशी है। 21 जुलाई को ये पड़ रही है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है, गुरु वर्ण कर रखा है ऑलरेडी, तो फिर आपको गुरु पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण, एक शिष्य के जीवन का सबसे बड़ा दिन होता है गुरु पूर्णिमा। उस दिन गुरु की अपने उपासना करें, गुरु की पूजा, गुरु के चरण कमलों की विशेष पूजा करें। शंकराचार्य जी का एक स्तोत्र है, गुरु के चरणों का स्तोत्र है, उस स्तोत्र को गूगल से सर्च करके उसका पाठ करिए, मानसी पूजा करिए। देव गुरु आपके गुरु हैं तो उनके पास जा करके गुरु स्थान पर चले जाएं, शरीर से हैं चाहे नहीं, गुरु स्थान पर चले जाएं या घर पे ही गुरु की मानसिक पूजा करिए और गुरु के बताए हुए आदेशों पर चलने का संकल्प लीजिए। और इतने संकल्प मात्र से जो कुछ अपराध पिछले दिनों हुआ है गुरु के प्रति, गुरु मंत्र के प्रति, वो सब खत्म हो जाएंगे। यदि आपके पास आपने गुरु वर्ण नहीं किया है तो भगवान शिव सबके गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, वो आदि गुरु हैं। भगवान शिव की मंदिर जाइए, उनका अभिषेक करिए और गुरु रूप में उनका वर्ण करिए। बस वो आपके लिए गुरु की भी व्यवस्था कर देंगे। श्रावण माह शुरू हो रहा है 11 जुलाई से। 1 महीने का समय होगा भगवान शिव की उपासना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व। प्रत्येक दिन पूरे 30 दिन शिव मंदिर जाइए, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र है और समान रूप से है, तो छोटा बड़ा के कोई भेद नहीं। जहां पर आप सहजता से पहुंच सके भगवान शिव को 1 लोटा जल जरूर समर्पित करिए, बेलपत्र समर्पित करिए। 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल कहा जाता है। तो शिव की उपासना करिए और महीने में 1 बार किसी योग्य और विद्वान ब्राह्मण को बुला करके पार्थिक शिवलिंग का अभिषेक जरूर करिएगा। आप न केवल आपके बल्कि पूरे घर के ग्रह दशाएं यहाँ से सही होती जाती हैं केवल 1 उपाय से। अब आते हैं विशिष्ट उपाय पर। विशिष्ट उपाय क्या है? मंगल और केतु का ज्वालामुखी विस्फोटक योग बना हुआ है।
शनि राहु के साथ दृष्टि पड़ रही है, समसप्तक योग बना करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर अंगारक योग भी बन रहा है, शनि के साथ षडाष्टक योग में भी मंगल है। कुछ दुष्परिणाम यहाँ से आ सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, पिता आदि के स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई परेशानियाँ ना आए, तो हनुमान जी की उपासना निरंतर करते रहना है। और हर दिन मंदिर जा सके तो हर दिन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ कर सके तो और भी उत्तम। साथ ही साथ पीला सिंदूर, चमेली का तेल और यज्ञोपवीत, इसको हर मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ाते रहिएगा। एक झंडा तिकोने 3 कोने का जो झंडा होता है उसे अपने घर पर या फिर मंदिर पर आप चढ़ा दीजिएगा, तो केतु की भी अनुकूलता आपको प्राप्त हो जाएगी। केतु का एक अर्थ पताका भी होता है, फ्लैग, झंडा जिसे कहते हैं, तो उसको चढ़ा देंगे तो केतु की भी अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी। वीडियो कहीं भी रात देंगे। हाँ, एक उपाय और विशिष्ट उपाय, शुक्र यहाँ पर कोई दुष्प्रभाव न दे, अच्छे परिणाम प्राप्त हो, इसके लिए श्री सूक्त का पाठ जरूर करिएगा, क्योंकि ये शुक्र कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है, क्योंकि रोग स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो श्री सूक्त का पाठ आप जरूर करिएगा, या दूध, नहाने के पानी में कच्चा दूध मिलाकर आधा कप नहा लीजिएगा, तो भी शुक्र का दुष्प्रभाव आपको प्राप्त नहीं होगा। वीडियो कहीं भी रात देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ इसको शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।